अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है इलेक्ट्रिकल मीटर के बारे में कि हमें ये कैलकुलेट करना है, कैसे समझना है कि ये मीटर कैसे रीडिंग करता है, कैसे ये कैसे जो हम यूनिट बिल पे करते हैं किस तरह हमें बिल आता है। एक यूनिट हमारा मीटर कैसे कैलकुलेट करता है कि एक यूनिट बिजली हमने कंज्यूम कर ली है, बेसिकली ये हमने समझना है। तो ये वीडियो मैं ख़ासकर इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया कि 100 यूनिट से कम जिसका बिल आएगा उसका बिल गवर्नमेंट पे करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। तो ये बाकी उसके बारे में रूमर्स हैं, कुछ और ख़बरें हैं। आई डोंट नो कि वो 6 मंथ कंटिन्यूसली 100 यूनिट्स कम आना चाहिए या इस तरह की कोई बातें, मगर मुझे नहीं पता, ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ सदका जारी के तौर पर, जो मेरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि ताकि लोगों को बेनिफिट हो। और जब आप कोई ऐसा काम करना है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो जब जो फ़ायदा होता है तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है। तो इस वीडियो का अजर मैं जितने मुसलमान मुफाद पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, और ख़ासकर अपनी वालिद मरहूम के नाम करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आराम काम का अता फरमाए और उनको अल्लाह ताला बख्श दे, तमाम मुसलमानों को बख्श दे। मैं तमाम मुसलमानों के नाम करता हूँ इसका अजर इसका। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अंदर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको बेनिफिट हो। तो शुरू करते हैं कि पहले पता चले कि ये एक यूनिट होता क्या है। एक यूनिट ये है कि बिजली का अगर आप कंज्यूम करते हैं 1000 वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट अगर आप यूज़ करते हैं फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक मुसलसल, तो वो एक यूनिट बिजली का कंज्यूम हो जाएगी, वो एक यूनिट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कि क्या चीज़ है कि एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे इस्त्री है, ये तकरीबन 1000 वाट या इससे ऊपर की भी होती होंगी, लेकिन ये 1000 वाट फ़र्ज़ करो इस्त्री हम लगा लेते हैं। 1000 वाट 1 घंटे तक आप मुसलसल उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका 1000 वाट फॉर 1 आवर होगा, तो 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। तो इसी तरह एसी है, 1 टन का एसी है तो वो भी तकरीबन 1000 वाट इस्तेमाल कर लेता है। अगर 1.5 टन का है तो 1.7 राउंड अबाउट, या इसके राउंड अबाउट एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं आपको दे रहा, लेकिन हमारी असल कैलकुलेशन क्या है? असल ये है कि हमें ये देखना है कि 100 यूनिट से नीचे हमारा बिल कैसे आए, ताकि अगर हम ये बेनिफिट उठाना चाहें तो कैसे उठा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें और आगे शेयर कर दें ताकि लोग बेनिफिट उठा सकें। और अब इसका फार्मूला, हम कौन बंदा बेनिफिट उठा सकता है? ज़ाहिर बात है जो छोटी फैमिली होगी जिसका कम से कम बिजली कंज्यूम करते होंगे। आज गर्मियों में क्या नीड है, गर्मियों में वीडियो बना रहा हूँ, गर्मियों में किस चीज़ की नीड है? पंखा हमारा ज़रूर चलना चाहिए, लाइटें 2-3 लाइटें चलनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक पंखा तो जो भी फैमिली होगी, एक बंदा भी होगा तो भी उसको ज़रूरत है, 3-4 है तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ, एक पंखा जो सीलिंग फैन की मैं बात कर रहा हूँ वो 80 से 100 वाट होता है। तो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। हम फ़र्ज़ करो तो एक पंखा ही अगर हम चलाना तो 100 वाट का लगा देते हैं कि बड़ा है, फ़र्ज़ करो बड़ा साइज़ का है तो वो 100 वाट। अगर एक पंखा 100 वाट का है तो वो इसका मतलब 1 घंटे तक 100 वाट यूज़ करेगा। इसका मतलब 1 घंटे में तो 1 यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसका हम टोटल निकाल लेते हैं कि 24 आवर्स में ये कितने वाट हमारे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो 24 के साथ इसको 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 वाट हमारे बन जाएंगे। तो ये कितने एक घंटे में मतलब सॉरी हमारे यूनिट कितने बनेंगे, इसको हम अगर 1000 वाट से डिवाइड कर दें तो हमारे यूनिट निकल आएंगे। तो ये इस 1000 से डिवाइड किया तो 2.4 यूनिट हमारे निकल आए। तो इसका मतलब एक पंखा हमारा पूरे 24 घंटे चलता रहे तो 2.4 यूनिट इस्तेमाल करता है। तो पूरे महीने में ये पंखा कितने करेगा? मल्टीप्लाई 30 कर दें तो ये बन जाएंगे 72 यूनिट। इसका मतलब ये तो ठीक है, रीज़नेबल है। एक पंखा अगर आपका चलता रहे तो 72 यूनिट। इसका मतलब ये हो कि हम साथ में कोई लाइट भी ऑन कर सकते हैं। एलईडी बल्ब जो 12 वाट का नॉर्मली यूज़ होता है ये दीवारों पे लगता है, ठीक है ना? तो वो वाला या कोई भी वाट हो जो 12 वाट का जो एलईडी बल्ब है, वो आप अगर वो पूरे दिन में कितने वाट कंज्यूम करेगा उसको मल्टीप्लाई आप कर दें 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स चलता है, हम 24 आवर्स का निकाल लेते हैं, तो 24 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आ गया 288 वाट। तो इसका मतलब ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगा पूरे 24 घंटों में? 1000 से डिवाइड कर दें, 0.288 ये इसके यूनिट निकल आए। इसका मतलब ये पूरे दिन में
एक भी यूनिट नहीं इस्तेमाल करता, तो इसको हम इस यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.288 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 8.64 यूनिट निकल आएंगे पूरे महीने के 30 डेज़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अभी भी गुंजाइश है हमारे पास 72 यूनिट बने पंखे के। तो इसका मतलब ये कि 28 राउंड अबाउट 28 यूनिट हमारे पास हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि हम 3 बल्ब अगर चला देते हैं, एक वाशरूम में, एक किचन में, एक कमरे में, 3 अगर हम फर्ज करो 24 घंटे चलते रहते हैं, तो इसको हम अगर हमारा जो बल्ब का एक दिन का निकले 8.64 है, मल्टीप्लाई हम 3 करते हैं अगर, तो ये हमारा निकल आएगा 25.92। ये यूनिट हमारे पूरे महीने के निकल आए, मतलब 26 यूनिट कह सकते हैं। 25.92 को अगर हम ऐड कर दें 72 के साथ, तो ये हमारे यूनिट बन जाएंगे 97.92, 90 राउंड अबाउट 98 यूनिट। इसका मतलब हमारा 3 बल्ब हमारे लगातार जलते रहें और एक पंखा चलता रहे तो हम फाल करते हैं। अब गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, ऑफर तो दी है, पता नहीं देती है कि नहीं देती, वट एवर अगर देती है तो इसका मतलब आप एक पंखा 3 बल्ब चला सकते हैं आराम के साथ, किचन भी, वॉशरूम भी और एक पंखा भी। लेकिन एक और आपको गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है, कभी आपने सोचा ही नहीं है। अब ऐसे बातें तो हम लोग करते रहते हैं कि जी ये हो गया, ये हो गया कि गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट एक और बेनिफिट दे रही है, 4 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग भी कर रही है। इसका भी फ़ायदा है आपको। इसका क्या मतलब, सीधा सीधा फार्मूला है। अगर आपके 2 कमरे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 4 घंटे जो बिजली जाती है, जब बिजली आएगी इसका मतलब 20 आवर्स आएगी, तो इसका मतलब 4 घंटे आप दूसरे कमरे में भी पंखा चला सकते हैं। है ना मज़े की बात। तो अभी बल्ब भी तो 3 घंटे वो बंद रहे ना 4 घंटे, तो इसका मतलब है कि 3 बल्ब भी आप उस कमरे में या कोई बार टेरेस आगे पीछे, तो 3 बल्ब भी 4 घंटे के लिए ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बल्ब वैसे ही इस्तेमाल 12 घंटे होते हैं रात के टाइम, शाम मगरब के बाद और सुबह तक, तो फिर इसका मतलब है कि बल्ब तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मज़े की बात है। तो मेरा ख्याल में कि आप बल्ब तो 6 बल्ब मेरा ख्याल आराम से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 घंटे पे अगर डिवाइड करें, 3 घंटे 24 आवर्स लगाए थे, 12 घंटे के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे कमरे में पंखा 4 घंटे की बजाय शायद 5 घंटे भी, लेकिन वो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो बेसिकली मैंने जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था वो आपको समझ आ गया कि आपको बताना कि क्या आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप इस तरह इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।